बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 में सप्तमः पाठः को लेकर के चल रहे हैं और इस पाठ का नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। यानी कि संकल्प से ही कार्य सिद्ध होते हैं या सिद्धि की प्राप्ति होती है। यानी कि संकल्प ही कार्य सिद्ध संकल्प से ही हम कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि इस पाठ में जो है पार्वती ने तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया और कैसी कैसी कठिन तपस्या करने का उनका जो संकल्प था उसको पूरा किया। तो आइए पढ़ते हैं हम इस पाठ को और इस पाठ में क्या क्या विशेष है देखते हैं। और सबसे पहले जब हम पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं उससे पहले हम पाठ के अंतर्गत आने वाले कठिन शब्दार्थों को देखते हैं ताकि हमें पाठ के अंतर्गत किसी भी प्रकार से अनुवाद करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो आइए करते हैं पाठ को शुरू। शब्दार्थः यानी कि बहुत सारे शब्दार्थ। पति रूपेण यानी कि पति के रूप में। एतदर्थम यानी कि एतत् अर्थम इसके लिए। अवांछत यानी कि चाहती थी। मात्रे यानी कि माता से। चिंताकुला चिंता से परेशान। मनीषिता यानी कि चाहा गया, इच्छित। फिर है तादृशा यानी कि वैसा। अभिलाषा यानी कि इच्छा। तपसा यानी कि तपस्या से। प्राप्स्यामि यानी कि प्राप्त करूंगी। जीवनाभिलाषा जीवन की चाह। जीवन प्लस अभिलाषा दो शब्द हैं यहाँ पर जो है वो दीर्घ संधि हुई है, आकाशवर्ण दीर्घ से। फिर है आकुलितम यानी परेशान। आकुल व्याकुल जो होता है वही है आकुलितम। तो परेशान इसका अर्थ हो जाएगा। साकम यानी कि साथ। निष्क्रामति यानी कि निकल जाती है। मनसा यानी कि मन से। वचसा यानी कि वचन से। कर्मणः यानी कि कर्म से। तपति स्म यानी कि तपस्या करती थी। स्थंडिले यानी कि नंगी भूमि पर। शिलायाम यानी कि चट्टान पर। स्वपिति स्म यानी कि सोती थी। तपः प्रभावात यानी कि तपस्या के प्रभाव से। अतपः यानी कि तपस्या की। अगति ही यानी कि गतिहीनता। अधीतवती यानी कि पढ़ ली। संपादितवती यानी कि संपन्न किया। प्रार्थिता यानी कि प्रसिद्ध हो गई। आतुर हृदय यानी कि हे व्याकुल हृदय वाली। नेपथ्य यानी कि पर्दे के पीछे से। आश्रम बटु यानी कि आश्रम का ब्रह्मचारी। झटती यानी कि जल्दी से। क्रियार्थम यानी कि तप के लिए। पूजोपकरणम पूजा की सामग्री। पूजा और उपकरणम दो शब्द हैं यहाँ पर, तो उ को हो गया है तो यहाँ गुण हुआ है और आद गुणा से यहाँ पर गुण संधि हुई है। फिर है सुलभम यानी कि आसानी से प्राप्त, सुलभता से प्राप्त हो जाए। धर्म साधनम यानी धर्म का साधन। तुष्णीम यानी कि चुप। आकुलीय भूय यानी कि परेशान होकर। उपहसती यानी कि उपहास करता है। अन्यथा यानी कि अन्य प्रकार से। शमसाने यानी कि शमशान में। अंगराज्ञा यानी कि अंगलेप। परिजना है यानी कि जो मित्रगण होते हैं। भूतगणा है यानी कि भूतों की टोली। अप्सरा यानी कि बाचाल यानी कि बोला। अफसर यानी कि दूर हट वास्तविक। पाप भागम यानी कि पाप भाग यानी कि पापी। पृष्ठता यानी कि पीछे से। परित्यज्य यानी कि छोड़कर। कंपते यानी कि कांपती है। प्रीता यानी कि प्रसन्न। संकल्पेन यानी कि संकल्प से। अध्यप्रवृत्ति आज से। कृतदासा यानी खरीदा हुआ नौकर। विनतानना यानी कि नीचे की ओर मुंह की हुई। बिहसती यानी कि मुस्कुराती हुई। अब करते हैं हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वतीम यानी कि पार्वती ने। शिवम यानी कि शिव को।
पति रूपेण यानी कि पति के रूप में, अवांछित यानी कि चाहा या उनकी पंक्ति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। एतदर्थम यानी कि इस प्रकार, एतदर्थम यानी कि इसके लिए, सह यानी कि उसने, तपस्याम यानी कि तपस्या को कर्तुम इच्छत यानी करने की इच्छा व्यक्त की। ता स्वकीयम मनोरथम मात्रे नैवेद्यत। सा यानी कि उसने, स्वकीय यानी कि अपने, मनोरथम यानी कि मन की इच्छा को, अपने मनोरथ को, मात्र यानी कि माता से, नैवेद्यत यानी कि निवेदन किया, यानी कि तत्श्रुत्वा उसको सुन करके, माता यानी कि माता, मेना यानी कि जो मेनका होती हैं, चिंताकुला अवत यानी कि चिंता से व्याकुल हो गई, परेशान हो गई। उसके बाद है मेना वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। अब जो वो क्या कह रही हैं, मेनका कह रही हैं कि वत्से है पुत्री, वत्से यानी कि हे पुत्री, मनीषिता देवता, मनीषिता यानी कि जो मन से चाहे हुए, यानी कि जो इच्छित देवता हैं, गृहे संति यानी घर पर ही हैं, तपः कठिनम भवति, तप जो है वो कठिन होता है, तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर जो है वो सुकोमल है, गृहे एव वस, घर पर ही रहो, अत्रैव त्वाभिलाषा सफला भविष्यति, अत्रैव यानी कि यहीं पर, तवाभिलाषा यानी कि तुम्हारी इच्छा, सफला यानी कि सफल, भविष्यति यानी कि होगी। पार्वती अम्ब तादृशा अभिलाषा तो तपसा एव पूर्णा भविष्यति। अब पार्वती क्या कह रही है, अम्ब यानी कि हे माता, तादृशा यानी कि वैसी, अभिलाषा यानी कि इच्छा, तू यानी कि तो, तपसा यानी कि तप से, एव यानी कि ही, पूर्णा यानी कि पूर्ण, भविष्यति यानी कि होगी। अब पार्वती कह रही है कि हे माता, उस प्रकार की अभिलाषा तो जो है वो तप से ही पूर्ण होगी, अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा यानी कि, अन्यथा यानी कि अन्यथा, अब ये कह रही है कि अन्यथा यानी कि अन्यथा, तादृशम यानी कि वैसा, पतिम यानी कि पति को, कथम यानी कि कैसे, प्राप्स्यामि यानी कि प्राप्त करूंगी। वो कह रही है कि एक अन्यथा ऐसा पति मैं कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपा एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। अहम यानी कि मैं, तपा यानी कि तप को, एव यानी कि ही, चरिष्यामि यानी कि मैं करूंगी, इति यानी कि ऐसा, मम यानी कि मेरा, संकल्प यानी कि संकल्प, अस्ति यानी कि है, ऐसा मेरा संकल्प है कि मैं जो है तप ही करूंगी। ऐसा पार्वती ने अपनी माँ मीना से कहा। अब आगे क्या होता है, मीना क्या कहती हैं, इस बात को हम देख लेते हैं। मीना, पुत्री त्वमेव में जीवनाभिलाषा। हे पुत्री, पुत्री यानी कि हे पुत्री, त्वमेव यानी कि तुम ही, त्वम यानी कि तुम, एव यानी कि ही, मैं यानी कि मेरे, जीवनाभिलाषा यानी कि जीवन की इच्छा हो, अभिलाषा हो, परम, पार्वती सत्यम, सत्य है, परम यानी कि किंतु, मम यानी कि मेरा, मनः यानी कि मेरा मन, लक्ष्यम यानी कि लक्ष्य को, प्राप्तुम यानी कि प्राप्त करने के लिए, आकुलितम यानी कि व्याकुल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है मेरा मन, व्याकुल है, वर्तते, हाँ वर्तते यानी कि है, सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धिम यानी कि कार्य को सिद्ध करके, सिद्धिम यानी कि कार्य सिद्ध करके, सिद्धिम प्राप्त यानी कि कार्य को सफलता प्राप्त करके, पुनः यानी कि दोबारा से, तवेव यानी कि तुम्हारी, शरणम यानी कि शरण में, आगमिष्यामि यानी कि आऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, अतः पार्वती निष्क्रमति क्रामति। अद्यैव यानी कि आज ही, विजया यानी कि विजया के साथ, साकम यानी कि साथ, गौरी शिखरम यानी कि गौरी के, गौरी शिखर नाम के पर्वत पर, गच्छामि यानी कि जाती हूँ या जा रही हूँ, ततः ततः यानी कि तब, पार्वती यानी कि जो पार्वती होती हैं, निष्क्रामति यानी कि चली जाती हैं, निकल जाती हैं। आगे है आगे है पार्वती मनसा वाचा कर्मणा च तपा एव तपति स्म, कदाचित रात्रौ स्थण्डले
कदाचित शिलायाम स्वपिति स्म एकदा विजया अवदत्। पार्वती मन वचन मन पार्वती यानी पार्वती मनसा यानी कि मन से, वचसा यानी कि वाणी से, कर्मणः यानी कि कर्म से, चा यानी कि और, तपः यानी कि तप, एव तपति स्म, तपः यानी कि तप, एव यानी कि ही, तपति यानी कि कर रही थी। यानी कि जो पार्वती थी वो मन वचन कर्म से तपस्या कर रही थी। कदाचित रात्रौ स्थंडले कदाचित शिलायाम स्वपिति स्म। कदाचित यानी कि किसी रात्रि, रात्रौ यानी कि रात्रि में, स्थंडले यानी कि जो चट्टान होती है, सॉरी स्थंडले यानी कि जमीन पर, स्थंडले जमीन कहते हैं। कदाचित शिलायाम यानी कि जो पत्थर पर, स्वपिति इसमें यानी कि सोती थी। एकदा विजया अवदत्, एक दिन विजया ने बोला, एक दिन विजया बोली, उनकी जो सखी थी विजया वो बोली, विजया विजया सखी तपा प्रभावात हिंसर पशुओपि तब सखाया जाता। वो कहने लगी कि सखी यानी कि हे सखी, तपह प्रभावात यानी कि तप के प्रभाव से, हिंस्र हिंस्र पशुओपि यानी कि जो हिंसक पशु हैं, पशु भी, तब यानी कि तुम्हारे सखाया है यानी कि साथी, जाता यानी कि हो गए हैं, यानी कि तुम्हारे मित्र बन गए हैं, वो सखा बन गए हैं तुम्हारे। पंचाग्नि व्रतमपि तुम अतपः, पंचाग्नि व्रत भी तुमने पूरा कर लिया है। पुनरपि तब अभिलाषा न पूर्णा अभवत्, पुनरपि यानी कि फिर भी, तब यानी कि तुम्हारी अभिलाषा यानी कि इच्छा, न यानी कि नहीं, पूर्णा यानी कि पूर्ण, अवत यानी कि हुई। क्योंकि वो कहने लगी कि तुमने जो है इतना तप किया है कि तुम्हारी पंचाग्नि, जो पंचाग्नि के बीच में बैठ के तप है वो भी तुमने पूरा कर लिया व्रत, फिर भी तुम्हारे जीवन की अभिलाषा पूरी नहीं हुई है। यहाँ तक कि जो हिंसक पशु हैं वो भी तुम्हारे साथी बन चुके हैं। अब पार्वती क्या कहती हैं वो देख लेते हैं। पार्वती कहती हैं, अयि विजय, अरे विजया, किम ना जानसी, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदा धैर्य न परित्यजति। अयि विजय, हे विजया, किम ना जानसी, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी यानी कि मनुष्य, कदापि यानी कि कभी भी, धैर्य यानी कि धैर्य को, ना यानी कि नहीं, परित्यजति यानी कि छोड़ते हैं, परित्याग करते हैं, यानी कि धैर्य को, जो मनुष्य होते हैं वो धैर्य का कभी भी परित्याग नहीं करते हैं। अपि यानी कि भी, च यानी कि और, मनोरथान यानी कि मन की अभिलाषा को, आगति नास्ति यानी कि इच्छाओं की जो है वो विफलता भी नहीं होती है। मनोरथान यानी कि मनोरथान का मतलब यहाँ पर बच्चों ये है कि मन की इच्छा, नास्ति यानी कि नहीं है, आगति यानी कि एक मिनट, आगति, हाँ आगति का मतलब होता है कि वो विफल नहीं है, यानी कि उनकी इच्छाओं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई कार्य नहीं करता है, कोई तप किया वो कार्य नहीं होता है, तो उसकी मन की विफलता नहीं होनी चाहिए, मन से हम कमजोर नहीं होने चाहिए, वो ये विफलता है। यहाँ पर आगति का मतलब है कि वो वो अगतिशील नहीं होते हैं। यहाँ पर आगति का मतलब यानी कि उनकी निरंतरता खत्म नहीं होती है, यानी कि वो विफल नहीं होते हैं। उसके बाद है कि अब विजया क्या कहती है, तुम वेदम अधितवती यज्ञम संपादितवती, तुम यानी कि तुमने, वेदम यानी कि वेदों का अध्ययन किया है, वेदम अधितवती यानी तुमने वेदों का अध्ययन किया है, यज्ञम संपादित यज्ञ संपन्न किए हैं, तपा करना जगती ये प्रसिद्धि, तप के तपह करना यानी कि तप के कारण से, जगती यानी कि जगत में, तब यानी कि तुम्हारी प्रसिद्धि यानी कि प्रसिद्धि हो चुकी है, प्रसिद्ध यानी कि तुम जग में जो है तप के कारण प्रसिद्ध हो चुकी हो। उसके बाद है अपर्णायति नामना अपि तुम प्रथिता, और ये कहा कि अपर्णा यानी कि अपर्णा इति नामना, अपर्णा ऐसे नाम द्वारा भी, तुम प्रथिता यानी कि तुम जानी जाती हो या प्रसिद्ध हो चुकी हो, जानी जाती हो या जानी जाती हो। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, फिर भी तप, पुनरपि यानी कि फिर भी, तपसा यानी कि तपस्या का, फलम यानी कि फल, नैव यानी कि नहीं, दृश्यते यानी कि दिखाई दे रहा है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो ये कह रही है विजया पार्वती से कि तुम जो है अपर्णा नाम से फेमस हो चुकी है जगत में, लेकिन फिर भी जो तुम्हारा जो तप का जो फल है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब आगे हम देखते हैं अब पार्वती क्या कहती हैं।
पार्वती अये आतुर हृदय कथम तुम चिंतिता। अरे अई अई यानी कि हे, आतुर हृदय यानी कि व्याकुल हृदय वाली, कथम यानी कि कैसे, तुम यानी कि तुम, चिंतता यानी कि चिंतित हो। अब क्या है कि अब ये लोग बातें कर रहे हैं, उसी वक्त क्या होता है, नेपथ्य यानी कि पर्दे के पीछे से, नेपथ्य में अई भो, अई भो का मतलब है कि अरे अहम आश्रम बटु यानी कि मैं आश्रम का, बटु यानी कि बालक, जलम वांछामि कि जल पीने की इच्छा रखता हूँ, जल की इच्छा करता हूँ। स सम भ्रमम, अब क्या हुआ कि जैसे ही उसने कहा कि मैं पानी पीना चाहता हूँ, उसी वक्त क्या हुआ कि उसने ये कहा कि स संभ्रमम यानी घबराहट के साथ में, विजय पश्य कोपी बटु आगतु अस्ति। विजय, पार्वती कहती हैं कि विजय पश्य यानी कि देखो, कोपी यानी कि कोई भी, बटु यानी कि बालक, आगतु अस्ति यानी कि आया हुआ है। विजया झटति अगच्छत, विजया ने जो है शीघ्र ही, विजया जो है वो शीघ्र ही गई, यानी कि अगच्छत यानी कि गई। साहसेव यानी कि अचानक, बटु रूप बटु रूपधारी शिवा तत्र प्रविशत, यानी कि अचानक से ही बटु रूपधारी यानी कि बालक के रूप धारण किए हुए, शिवा यानी कि शिव, तत्र यानी कि वहां, प्रविशत यानी कि प्रवेश करते हैं। अब आगे क्या है, आगे देख लेते हैं हम। आगे है विजया बटो स्वागतम ते उपविशतु भवान। बटो यानी कि हे ब्रह्मचारी, हे बालक, स्वागतम ते यानी कि तुम्हारा स्वागत है, उपविशतु भवान बैठो आप, इयम में सखी पार्वती, इयम यानी कि यह है, मैं यानी कि मेरी, सखी यानी कि जो सखी है, पार्वती यानी कि पार्वती, शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तप कर रही है। बटु ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, बटु का मतलब बालक भी होता है, ब्रह्मचारी भी होता है, दोनों चीजें होती हैं, ध्यान रखना बच्चों। बटु यानी कि ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, हे तपस्वी, ये बट्टू का मतलब ब्रह्मचारी बालक होता है, ये आपको ध्यान रखना है, बालक और ब्रह्मचारी दोनों नहीं होता, केवल बालक ब्रह्मचारी होता है। तपस्विनी यानी कि हे तपस्वी, किम क्रियार्थम, अब वो कहता है कि ब्रह्मचारी कहता है कि किम क्रियार्थम, किस लिए तपस्या कर रहे, क्रियार्थम यानी कि किम यानी कि किस, किम यानी कि क्या, क्रियार्थम यानी कि किस कारण, किस किस कार्य के लिए, पूजोपकरण यानी कि पूजा कर रही हो, वर्तते यानी कि वो ये कह रहा है कि किस कार्य के लिए तपस्या कर रही हो। फिर है कि स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम, भोजनार्थम जो है वो फलम, भोजनार्थम, भोजनार्थम जो है फल है। हाँ, ये कह रहा है कि बट्टू कहता है तपस्विनी, किम क्रियार्थम यानी कि किस लिए तपस्या कर रही हो। हाँ, ये कहता है तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, यानी कि क्या क्रिया के लिए पूजा उपकरण आदि हैं, यहाँ पर ये तपस्या कर रही, ये नहीं होगा। फिर कहती है कि वर्तते स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल है, भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है, तुम तू जानसी एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, और वो ये कहती है कि वो ये कहता है ब्रह्मचारी कि तुम तो जानती हो कि शरीर ही पहला जो है, शरीर ही पहला जो है वो धर्म का साधन है। खलु कहते हैं निश्चय ही, आद्यम यानी कि जो पहला, शरीर यानी कि शरीर, एव यानी कि ही, धर्म साधन यानी कि धर्म का साधन है। अब क्या है कि अब आगे चलते हैं हम। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति यानी कि पार्वती चुप हो जाती है। पटु यानी कि अब बालक जो ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्मचारी बालक होता है, वो दोबारा कहता है, हे तपस्विनी किमर्थम तपह तपति, हे तपस्वी किस लिए तुम तप कर रही हो, शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती दोबारा से जो है चुप हो जाती है, चुप हो जाती है। और विजया कहती है आकुलीय हो, यानी कि परेशान होकर के, व्याकुल होकर के, जो विजया होती है वो कहती है आम तस्मय एव तपह तपति, आम यानी कि हाँ, तस्मय यानी कि उसके,
लिए एव यानी कि ही, तपह यानी कि तप, तपति यानी तप कर रही है। बटु रूपधारी शिवा सहसेव उच्च उपहसति। ब्रह्मचारी वेश में जो है, बटु रूपधारी ब्रह्मचारी वेश में, शिवा यानी कि शिव, सहसेव यानी कि अचानक, उच्च यानी कि जोर से, उपहसति यानी कि हंसते हैं। बटुहु यानी कि ब्रह्मचारी, अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवम पतिमिच्छसि। अयि यानी कि हे पार्वती यानी कि पार्वती, सत्यमेव यानी कि सत्य ही है, तुम यानी कि तुम, शिवम यानी कि शिव को, पतिम यानी कि पति के रूप में, इच्छसि यानी कि चाहती हो। उपहसन हंसते हुए, नामना शिवा अन्यथा आसेवा। नाम से जो शिव है और वैसे क्या है, वो नाम से जो है वो कल्याणकारी है, और वैसे क्या है, वैसे वो, वैसे क्या है, वैसे वो अशिव है। अब आगे क्या है कि शमशाने वसति, शमशान में रहता है। यश त्रीणि नेत्राणि, उसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्मा, अब ये क्या कितनी बड़ी बात कह देता है कि उसके 3 नेत्र हैं, और व्याघ्र चर्मा यानी कि जो व्याघ्र होता है, जो बाघ होता है, उसकी जो है उसकी चमड़ी को पहनता है, यानी कि चर्मा यानी कि जो चमड़ी खाल है उसको पहनता है। अंगरागा यानी कि जो चिता की राख है, अंगरागा चिता भस्म यानी कि अपने अंगों पर जो है चिता की भस्म को लगाता है। परिजनाश्च भूतगणा, और उसके जो परिजन हैं वो क्या हैं, वो भूतादि गण यानी कि जो उसके, जिसके टोली में जो लोग हैं, मित्र हैं, वो भूतादि हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम भी शिव को पति रूप में चाहती हो। यानी कि वो कह रहा है कि तुम उसी को जो है, उसी शिव को जो है पति रूप में चाहती हो। अब आगे क्या है, आगे देखते हैं। पार्वती कुद्दह सती। अब पार्वती क्या है कि क्रोधित होकर, अरे वाचाल, अरे वाचाल अप्सर यानी कि हट, अप्सर कहते हैं कि उधर खिसक। जगति ना कोपी शिव से यथार्थम स्वरूपम जानती। जगति यानी कि जगत में, ना यानी कि नहीं, कोपी यानी कि कोई भी, शिव से यानी कि शिव के, यथार्थम यानी कि जो यथार्थ रूप है, यानी कि जो वास्तविक स्वरूप है, जानती यानी कि नहीं जानता है कोई भी, उसके वास्तविक स्वरूप को कोई भी नहीं जानता है। यथा तोमसी तथैव वदसी, यथा यानी कि जैसे, तुमसी यानी कि तुम भी, तथैव यानी कि उसी प्रकार, वदसी यानी कि बोल रहे हो। कहता है कि नहीं जानता है, तुम भी वैसा ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया के लिए सखी चल, या निंदाम करोति स तु पाप भागम भवती। अब विजया के लिए जो कहती है, पार्वती कहती है कि सखी यानी कि सखी है, मित्र, चल यानी कि चलो, यह यानी कि जो, निंदाम करोति जो निंदा करता है, सा तो पाप भागम भवती, और सा यानी कि वह, तू यानी कि तो, पाप भाग यानी कि पाप का भागी होता है, पापी होता है। एव या श्रृणोति स्वपि पाप भागा भवती, और जो कोई किसी की बुराई करता है, निंदा करता है, तो वो पापी होता है, और जो उसको सुनता है वो भी पापी होता है। ऐसा पार्वती अपनी सखी विजया से कह रही हैं। अब आगे हम चलते हैं कि पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामती। पार्वती जो है कि वो बहुत ही तेज, निष्क्रमती यानी कि चली जाती हैं। तदैव पृष्ठता, अब उसके पीछे पीछे, तदैव यानी कि उसी के, पृष्ठता यानी कि पीछे पीछे, बटोहो यानी कि जो ब्रह्मचारी रूप में, यानी कि रूप में, परित्यज्य यानी कि ब्रह्मचारी रूप को छोड़ करके, शिवा तस्या हस्तम गृहाती, गृहाती यानी कि ब्रह्मचारी के रूप को छोड़ करके शिव ने जो है, तस्या यानी कि उसके, हस्तम गृहाती यानी कि उसका हाथ पकड़ लेते हैं। किसका हाथ पकड़ लेते हैं, पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा कंपति, और पार्वती जो है वो लज्जा से कांप जाती हैं। अब आगे है, शिवा पार्वती प्रीतो अस्मि तब संकल्पेन। अब क्या है कि शिव कहते हैं, यानी कि पहले ब्रह्मचारी रूप धर के आए थे, अब वो अपने वास्तविक रूप शिव के रूप में आ चुके हैं, और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पार्वती प्रीतो अस्मि, हे पार्वती प्रीतो अस्मि तब संकल्पेन, मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे संकल्प से। प्रीतो अस्मि यानी कि प्रसन्न हूँ, तब यानी कि तुम्हारे संकल्प यानी कि संकल्प से। अद्य प्रभति यानी कि आज से, आज से, अहम यानी कि मैं, तब यानी कि तुम्हारा, तपोभी यानी कि तपस्या के द्वारा, कृत दासो अस्मि यानी कि खरीदा हुआ,
दास हूँ। अब वो कितनी बड़ी बात कहते हैं कि हे पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ और आज से मैं तुम्हारे द्वारा की गई तपस्या के द्वारा खरीदा गया दास हूँ, ऐसा वो कहता है। विन तन्ना पार्वती बिहसती। अब विन तन्ना कहते हैं कि नीचे की ओर, मुंह किए हुए नीचे, यानी कि झुक करके पार्वती बिहसती, यानी कि पार्वती जोर से, पार्वती हंसती हैं या पार्वती मुस्कराती हैं। बच्चों, ये था इसका हिंदी अनुवाद। अब हम आगे देख लेते हैं पाठ के अंतर्गत आने वाले प्रश्न उत्तर। ये थोड़ा पाठ बड़ा है तो टाइम लग रहा है इसमें। अभ्यास प्रश्न हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम करो, यानी कि उच्चारण करो। अभवत, अकथयत, अगच्छत। इसमें लंग लकार का प्रयोग हुआ है, आपको ध्यान रखना है। नैवेद्यत, अपूज्यत, स्वपिति, तपति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत्, पठति स्म। अब है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को सुनकर के रिक्त स्थानी पूरयत, यानी कि रिक्त स्थानों को भरना है उदाहरण के अनुसार। उदाहरण पहले सुनो, उसके बाद रिक्त स्थान भरो। बसती स्म, द्विवचन में बसता स्म आ जाएगा। फिर है बसंती स्म, बहुवचन में आ जाएगा। उसी तरह से पूजयती स्म, अब इसका हमें द्विवचन बनाना है तो पूजतया स्म आ जाएगा, बहुवचन में पूजयंती स्म आ जाएगा। अब यहाँ पर द्विवचन दिया हुआ है नेक्स्ट का, रक्षता स्म, तो यहाँ रक्षती स्म आ जाएगा और यहाँ रक्षंती स्म आ जाएगा। फिर यहाँ पर चरती स्म दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चरता स्म और चरंती स्म। अब यहाँ कुर्वंती स्म दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करोती स्म और कुरता स्म। अब आगे हम देखते हैं ख। पुरुषः, ये पुरुष है। 3 पुरुष होते हैं संस्कृत में। प्रथम पुरुषः अकथयत, अकथयताम, अकथयत। अब यह अपूजित, तो यहाँ 2 दिए होते हैं उदाहरण, अपूजिताम और अपूजित, तो ये यहाँ पर आ जाएगा अपूजित। अरक्षत दिया हुआ तो अरक्षताम और अरक्षण हो जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं ग। पुरुषः दिया हुआ है, मध्यम पुरुष बनाना है इन सबका। अवसः, अवशत, अवसा और अवशत और अवसत। तो अपूजयाः, अपूजतम, अपूजयत। फिर है अचरः, अचरतम, अचरत। फिर है घ। पुरुषः एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। उत्तम पुरुषः अपठम, अपठाव, अपठाम। अलिखम, अलिखाव, अलिखम। अरचयम, अरचयाव, अरचयाव। अब प्रश्नम उत्तराणि एक पद लिखत। इन प्रश्नों के हमें उत्तर एक पद में लिखने हैं। तपः प्रभावात के सखाया जाता। तप के प्रभाव से कौन मित्र हो गई। हिंस्र पशुआ, यानी कि जो हिंसक पशु थे वो पार्वती के मित्र हो गए थे। पार्वती तपस्यार्थम उत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ चली गई, कहाँ गई, तो गौरी शिखर, यानी कि गौरी जो शिखर है, पर्वत है, उस पर गई थी। कह शमशाने वसती। कौन शमशान में रहता है, शिवः। शिव निंदा श्रुत्वा कहा क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा को सुनकर के कौन क्रोधित हो गई, तो पार्वती हो गई थी। बटु रूपेण तपोपनम कह प्राविशत, शिवः। अब आगे है कि कह काम कम काम प्रति कथयति। किसने किसके लिए कब क्यों क्या कहा। वत्स तपः कठिनम भवति। वत्स तपः यानी कि तप, कठिनम भवति यानी कठिन होता है। ये किसने कहा था, माता ने कहा था। किससे, पार्वती से कहा था। अहम तपा एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूंगी। पार्वती ने अपनी मां मेनका से कहा था। मनुष्य कदापि धैर्य न परित्यजति। मनुष्य होते हैं वो कभी भी धैर्य का परित्याग नहीं करते हैं, ये पार्वती ने विजया से कहा था। अपर्णा इति नामना तुम प्रथिता। ये अपर्णा यानी कि अपर्णा के नाम से तुम विख्यात हो गई हो, ऐसा विजया ने अपनी सखी पार्वती से कहा था। पार्वती प्रीतो अस्मि तब संकल्प, हे पार्वती मुझे प्यार है तुम्हारे संकल्प से, तो ये शिव ने पार्वती से कहा था। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही धर्म का पहला साधन होता है, ये ब्रह्मचारी ने कहा था पार्वती से। अहम तब कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ, ऐसा शिव ने पार्वती से कहा था। अब है प्रश्नाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। पार्वती क्रुद्धः जाता सती किम अवदत। पार्वती क्रोधित होती हुई क्या बोली। पार्वती क्रुद्धः सती अवदत। पार्वती क्रोधित होती हुई बोली, अरे वाचाल अप्सर,
अरे वाचाल दूर हट, जगति ना कोपी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानती, जगत में कोई भी शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता है। यथा तुमपि तथे वदसी, इसलिए तुम भी वैसा ही बोल रहे हो। रह खा कह पाप भागा भाग भवती, कौन पापी होता है? तो यह है कि यह निंदा करोती, सुनोती च पाप भाग भवती, लेकिन जो निंदा करता है और इस निंदा को सुनता है वो दोनों जो है वो पाप के भागी होते हैं, पापी होते हैं। पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी? पार्वती तपस्या में कर्तुम इच्छत, यानी पार्वती तपस्या करना चाहती थी। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर यानी कि पर्वत पर गई। पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, यानी कि पार्वती जो है विजया के साथ गौरी शिखर नाम के पर्वत पर गई थी। अब आगे है कि मंजुषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत, यानी कि हमें समानार्थक समान जो पद होते हैं वो हमें लिखने हैं, यानी कि उनके पर्यायवाची लिखने हैं। शिलायन का अर्थ हो जाएगा प्रस्तर, इसका भी अर्थ पत्थर ही होता है। पशवा यानी कि पशु, तो इसका भी जंतवा आ जाएगा। अम्बा अम्बा का अर्थ माता होता है, तो ये भी माता आ जाएगा। नेत्राणी, तो ये नयन होता है, आँख होती है, तो नयनानी का भी नयन हो जाएगा। तुष्णिम यानी कि मौन, तुष्णिम यानी कि चुप रहना, तो मौनम भी चुप रहना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है उदाहरणानुसारम पद रचना करो, उदाहरण के अनुसार हमें जो है पद रचना करनी है। बसती स्म यानी कि बोली, बसती स्म, यहाँ अवसत जो है ये हो जाएगा, इसमें इसका ये एक शब्द में प्रयोग हो जाएगा, पद रचना बन जाएगी इसकी। बसती स्म यानी कि बसती थी, तो अवसत यहाँ पर लग लकार का प्रयोग हो जाएगा। पश्यति स्म यानी कि देखती थी, तो अपश्यत हो जाएगा। तपति स्म यानी कि तपती थी, तो अपतत हो जाएगा, तपस्या करती थी। चिंत्यति स्म यानी कि चिंता करती थी, तो अचिंत्यत हो जाएगा। बदती स्म यानी कि बोलती थी। गच्छति स्म यानी कि जाती थी, तो अगच्छत हो जाएगा। आगे है अलिखत, तो लिखती स्म, तो अकथयत का कथयति स्म हो जाएगा। अनयत का नयति स्म हो जाएगा। अपठत का पठती स्म हो जाएगा, और अधावत का धावती स्म हो जाएगा, और आहसत का हसती स्म हो जाएगा। अब तो बच्चों ये था आज का आपका 7वां पाठ, और इस पाठ के अंतर्गत हमने जो है सबसे पहले कठिन शब्दार्थ किए थे। कठिन शब्दार्थ के बाद हमने पाठ का हिंदी अनुवाद किया, और पाठ का हिंदी अनुवाद करने के बाद हमने जो है पाठ का हिंदी अनुवाद करने के साथ साथ हमने पाठ के अंतर्गत आने वाले कठिन शब्दार्थ किए। और पाठ से यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि पाठ में हमें कुछ और भी चेंज करने चाहिए या कुछ और अच्छा बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उसमें वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो उसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।